उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मेरा जो एक हमेशा अलमिया रहा है, मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, कोई फर्दे वाहिद, कोई लिविंग पाकिस्तानी, कोई लीडर, कोई किसी किस्म का इंस्टीट्यूशन जिससे हमें कोई उम्मीद हमारी मुंसलिक हो सके, कोई मैं कहता हूं ना कि कहते हैं देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमारी टनल 75 साल से खत्म ही नहीं हो रही, हम मुसलसल टनल में ही जा रहे हैं, अंधेरे में। योगा जो है, योगा का जो आगाज हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ। आज की डेट में सऊदी अरब ने पर योगा को मनाया जा रहा है। अब सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों कल दशहरे की जो खुशियां हैं वो यूएई के अंदर में जिस तरह से मनाई गई है और जिस तरह से वहां पे दशहरा को धूमधाम से सेलिब्रेशन किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान के में अंदर में जो जलन है वो साफ साफ नज़र आ रही है कि एक इस्लामिक देश जहाँ पे हिंदू धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यूएई गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक डील पे साइन की थी, जैसा कि यूएई के अंदर में एक राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोली थी और वो भारत को कोसने का काम करने लगी थी। लेकिन अब लगातार यूएई के अंदर में भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए देख अरब के जो लोग हैं वो अब जो है भारत के जो संस्कृति उसको अपना रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में जिस तरह की जलन है उसको देख के तो मज़ा ही आ जा रहा है। दोस्तों देखते हैं अभी पूरा वीडियो और देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका क्या रिएक्शन है। सुक्का तो के जवाब दिया जी उन्होंने। हम गए थे कि जी 4 बंदे अब कोरोना के बाद खुलने लगे हैं तो कोई 4 बंदे हमारे ले लें, कम से कम एजेंडा यही किया गया, लेकिन उसके हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। जो है यही वजह है कि यूएई ने हमें बड़े आराम से सफ़ेद झंडी करवाई है। उन्होंने कहा जी जब होगा, जब देग पक जाएगी तो फिर आके ले जाइएगा, फिलहाल तो देग पकड़ रही है जी। सर यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ कोई बंदा बात नहीं करता। यूएई की बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, यूएई के जो वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर इंडियंस को जिस तरह फौकियत दी जाती है, उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज कर। अब की बार विजयदशमी पर एक बड़ा अद्भुत संयोग बना हुआ है। दुबई मुस्लिम बाहुल्य शहर है, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण हुआ है। 16 देवी देवताओं की प्रतिमा, भगवान शिव भी हैं, देवी महालक्ष्मी भी, भगवान अय्यप्पन। पहली बार सऊदी अरेबिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट पेश किया गया है। हमारे कैद को सलाम करें, अपने बादशाह को सलाम करें, ये गांधी की क्या तुक बनती है। योगा का जो आगाज़ हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब में योगा को मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को। और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है और हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पता योगा जो है उसका आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपनी कंट्री में मनाया जा रहा है? अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश करतुगुल देख लें या क्या कहते हैं, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें। सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज़ पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड what do you call it, a very good exercise for your mind, body, soul and everything। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि एक शहजादी ने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया था। जी 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 जी, बहुत मशहूर हुआ, यहाँ अखबारों में आया। ठीक है सर। उसने सर 5वें दिन इंडियन तमाम लीडरशिप की तारीफ की। मैंने वो ट्वीट खुद पढ़ी है और उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन लीडरशिप और उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लीडरशिप थी उसके मुतालिक उसने कहा कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। ठीक,
तो ये सर हकीकत है, ये हकीकत है। आके अपना केस प्रेजेंट किया है, डेफिनेटली बात की होगी। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। हमदर्द में दरीना शायद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन हमने क्या कहा होगा कि जी हमारे बंदे ले लें, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियां जो है ना जी, वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। अब सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। देगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, देवी महालक्ष्मी की पूजा होगी, दक्षिण के गुरुवायूरप्पन की वंदना होगी। जो लोग कहते थे कि मोदी के 8 साल में क्या बदला, वो बस दुबई से आई इन तस्वीरों को देख लें। 16 देवी देवताओं की प्रतिमा, भगवान शिव भी हैं, श्री गणेश भी, प्रभु श्री कृष्ण भी हैं, देवी महालक्ष्मी भी, दक्षिण के गुरुवायूरप्पन की मूर्ति भी है, भगवान अय्यप्पन। ये जो पुश था प्राइम मिनिस्टर मोदी का टू गेट क्लोजर टू द मिडिल ईस्ट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाह रहे थे, या वो जो एक इंडिया की हेजिटेशन थी टू डील विद द मिडिल ईस्टर्न ममालिक, उसको कम किया है? आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इट्स लाइक सेइंग के सामने एक झुंड है 55 मुल्कों का, क्या उनके साथ वो डील कर सकता है? तो ये जो मसाइल पे जिस तरह से टर्की ने भी इंडिया को अटैक किया कश्मीर पर, तो बाय बिल्डिंग गुड रिलेशंस, इंडिया जो मिडिल ईस्ट की कोर कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उनके साथ ताल्लुकात बनाने की वजह से ये हो गया कि ये जो आउटलायर कंट्रीज हो गए हैं जो अटैक करते हैं, वो जो है सो अब नहीं कर सकते। के हाथ में स्मार्टफोन है। अब दूसरा उसमें बताना चाहूंगा कि आपके जो एंटरटेनमेंट वाली पार्टी है, उन्होंने भी निगलेक्ट किया फ्लड को। वो भी बाहर अपने दौरों पे जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए शो कर रहे हैं। दूसरी दुनिया के सारे एक्टर और हॉलीवुड और टर्किश सारे पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं। आपने कोई चीज, कोई इंपोर्ट आपने अभी तक बैन नहीं की, आपने मोड ही नहीं, टाक पे आ रही हैं उनकी, सारा कुछ चल रहा है, लोगों हर एक को पता है सर, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके हालात क्या है। लेकिन मेरा जो एक हमेशा अलमिया रहा है, मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, कोई फर्दे वाहिद, कोई लिविंग पाकिस्तानी, कोई लीडर, कोई किसी किस्म का इंस्टीट्यूशन जिससे हमें कोई उम्मीद हमारी मुंसलिक हो सके, कोई मैं कहता हूं ना कि कहते हैं देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमारी टनल 75 साल से खत्म ही नहीं हो रही, हम मुसलसल टनल में जा रहे हैं अंधेरे में।